कलानाथो हृदयानंद बरधनो सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेऽहं कुञ्जगामिनौ। जय जय श्री तु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग। तिनकी कृपा मनाय के बरनो तिनकी कृपा मनाय कृत जुगल बिहार। तिनकी कृपा मनाय के बरनो जुगल बिहार। महावाणी श्री सहज सुख दंपति पद दातार। कितनी बड़ी बात कह दी है कि महावाणी जी में जो सहज सुख का वर्णन किया गया है, सहज सुख का जो संदर्भ है, अर्थात जो चौथा रत्न है सहज सुख रूप रत्न, उनका सेवन करने से प्रिया प्रीतम की चरण कमलों की सखी भाव की सेवा मिलती है। और जानते हैं कहने वाले कौन है? कहने वाली प्रिया जो कि प्यारी सहचरी है हरिप्रिया सखी। तिनकी कृपा मनाय के वर्णो जुगल विहार। इसमें प्रिया प्रीतम की रसमय केली का वर्णन किया गया है, मधुर कल्लोल का, विलास का, श्यामा श्याम की मधुर केली का वर्णन किया गया है। और इनका जो सेवन करेगा, जो इनका गान करेगा, पान करेगा, श्रवण करेगा, इनकी लीला का चिंतवन करेगा और मूल बात है हृदय में सखी भाव हो। मैं प्रिया जो की सहचरी हूँ, सखियों की अनुचरी हूँ, इस भाव से भावित होकर के श्यामा श्याम की इस केली का आस्वादन करेगा। उस साधक को दंपति पद दातार, श्यामा श्याम के चरण कमलों की सखी भाव की सेवा मिलेगी वृंदावन की सखी मंडली में। जहाँ हिल मिल हुल सिहिये हर कहूँ अहो निरखूँ श्री हरिप्रिया परेश, निरखूँ श्री हरिप्रिया परेश। वास्तव में जैसा ये पद है, जैसा ये स्थान है और जैसा ये दिव्य परिकर है, उसके अनुरूप हृदय में वैसी ललक नहीं है, वैसी भूख नहीं है, वैसी चटपटी नहीं है, वैसी लगन नहीं लगी हुई है। नहीं तो इतना बड़ा पद मिलने वाला है। उमा रमा को सची सुरसती ब्रज जुवती ललचाए। बताओ हम लोग की बुद्धि कितनी मलिन है भाई, हम लोग कितना अकर्मण्य हैं, तनिक भी लगन नहीं है, तनिक भी कोई चाव नहीं है। अभी एक पता लग जाए कि एक नौकरी मिलनी है तो दुनिया उस पर भीड़ लगा देगी जी। नहीं, एक नौकरी 50,000 रुपये की मिल जाए या 1,00,000 रुपये की तो उस पर मारा मारी मच जाएगी। और यहाँ ये रत्न बिखर रहा है कि आओ भाई प्रिया प्रीतम की चरणों की सेवा मिल जाएगी, सदा सर्वदा के लिए आपका आवागमन मिट जाएगा और सदा सर्वदा के लिए महाअमृत का आस्वादन करोगे। तुम्हारा शरीर ही बदल जाएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें बदल जाएगी, हमेशा के लिए दुख द्वंद्व से निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन इसके लिए कोई भूख नहीं है। आप बताइए, जिस पद को उमा रमा, उमा जी माने पार्वती जी, रमा माने वैकुंठ की स्वामिनी, उमा रमा को सची, सची इंद्राणी जी, सरस्वती जी ब्रज जुवती ललचाए। ब्रज वनितागण भी ललचा रही हैं कि प्रिया जी की चरणों की सेवा वो मिल जाए जहाँ और तहाँ नहीं। कहू प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलैया लाल।
भूव बस मनुष्य मृतलोक में रहते हुए जो वृंदावन नहीं सेवत, जो वृंदावन धाम का रस का सेवन नहीं करते हैं, पछताए, वे प्राणी पछताते हैं। और जो वृंदावन सेवन कर रहे हैं उनको भूख ही नहीं है, उनको रुचि ही नहीं है, लगन ही नहीं है। वास्तव में जो कही है ना कि बिरले को इसको प्राप्त करता है, वास्तव में बिरल चीज है। यही है भूल भर मुन को, भूल भर में ते भव भटक मरी हो। लाडली लाल के नित्य सुख सार बिनु, कौन विधि वारते पार परी हो, कौन विधि वारते पार परी हो। तो हम लोग जो प्रसंग स्मरण कर रहे हैं, अतिशय सुंदर प्रसंग है, अतिशय सरस प्रसंग है। सखियों के द्वारा सेवित श्यामा श्याम श्रीधाम वृंदावन के मोहन मंदिर में विराजमान है, दिव्य पर्यंक पे विराजमान है। और लाखों लाखों की तादाद में प्रिया जो की प्यारी प्यारी कृपा भाजन जो सहचरी वृंद हैं, वे इनकी लीला दर्शन कर रहे हैं और अनवरत अपने पलक रूप प्याले से इस लीला सुधा को पान कर रही हैं। और पान करती, जब उनको पान करती हैं तो वो हृदय में आनंद समाता नहीं है। दर्शन जनित जो आनंद है वो हृदय में समाता नहीं है, तो वही उनके श्री मुख से निगृत होता है, उच्चरित होता है, वही वो गान करती हैं। वही प्रसाद अपने लोगों के पास है, मैंने सखियों का दिया हुआ प्रसाद है और प्रिया जी के द्वारा भेजा गया है अनुग्रह प्रसाद। करुणा निधि श्री नित्य किशोरी, करी अनुकंप कियो आदेश। आई अग्रवर्ती अलबेली, धरि बर इच्छा विग्रह वेश। बाबा महाराज कहते थे कि भाई अगर सतयुग के प्राणी को त्रेता युग के किसी प्राणी को अगर इसकी हवा लग जाती ना, तो उत्तराखंड में चले जाते और समाधि लगा करके और निरंतर प्रिया प्रीतम की इस लीला को पान करते। लेकिन दुर्भाग्य है और सौभाग्य कली में प्रकट हुआ है। ये ग्रंथ पहले कहाँ ग्रंथ था, ये सब पहले शिष्य परंपरा थी। गुरुजी अपने शिष्य के हृदय में उसको आधान कर देते थे। अब उस लीला को जो अधिकारी जन उनको ग्रंथ रूप में प्रकट कर दिया गया। चलो आगे चलते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मंगलदा मन मोद प्रदा, दायक सुधा सुमेह। मंगलदा मन मोद प्रदा, दायक सुधा सुमेह। राज करो बलि जाऊं यहाँ, दंपति सहज स्नेह। कह रही हैं कि ये जो श्यामा श्याम की हम जो लीला दर्शन कर रही हैं, श्री हरिप्रिया सखी के मुख की वाणी है। अपनी सखी से, अपनी गुरु रूपावली से, अनुगतान से कह रही हैं कि हे सखी वृंदो, वास्तव में ये जो प्रिया प्रीतम की केली है, ये जो शोभा है, जो सुंदर पर्यंक पे विराजमान है और अद्भुत प्रेम रस का वर्षण कर रहे हैं, ये जो लीला है, ये जो रस है, कैसा है तो मंगलदा। ये सखी समूह सहित जामन मात्र का ये मंगल करने वाला रस है। अर्थात जो सहचरी बिंद लताएं, पंछी वर्ग ये जो दर्शन कर रहे हैं, उन सब का मंगल ही मंगल, उनको आनंद प्रदान करने वाला ये रस है। ये श्यामा श्याम की जो केली रूप वेली है, ये जो धारा बह रही है रस की, ये रस की तो धारा है। वो श्रृंखला उसको पीछे से आप लोग लीजिए, जो हम लोग 5वां पद है ना, चौथा पांचवा पद है, यहीं से इसकी श्रृंखला चल रही है। वो धारा कैसी बह रही है, किसी चन सुधा भोजन की भी चन, चन सुधा भोजन भी चन निरखिन घीचन,
भाव भी ऐसो किन गेचन भाव भी ऐसो। श्यामा जी की सहचरी वृंद है, दिव्य बरामदे में विराजमान है, अपलक नेत्रों से इनके दिव्य मधुराति मधुर लीला दर्शन कर रही हैं। और इसकी मिठास, इसकी दिव्य तासीर, मधुरता को अनुभव करके, दर्शन करके हृदय में आनंद समा नहीं रहा है। तो कह रही हैं कि ये जो कलोल है, ये जो विलास है, ये जो केली है, वो मंगलदा, सबका मंगल करने वाला है, मन मोद प्रद, और मन को हर्षित करने वाला है, मुदित कर देने वाला है, दायक सुधा सुमेह। और हृदय में तो मानो, या यूं कहो रोम रोम को तो मानो अमृत की वर्षा करके सराबोर कर देने वाला है। ऐसा ये सुंदर प्रिया प्रथम का विलास है, विहार है। राज करो बलि जाऊं यह, अब वो हृदय में आनंद समा नहीं रहा है। तो श्यामा श्याम को आशीर्वाद दे रही हैं कि हे श्यामा श्याम, आप ऐसे राज करते रहो, क्रीड़ा करते रहो, ऐसे कलोल करते रहो, इससे यामन मात्र को बड़ा सुख वर्धन हो रहा है, आनंद वर्धन हो रहा है। आप ऐसे बिलसते रहिए। हों बलि जाऊं नागरी श्याम, हे नागरी जो, हे प्यारे श्याम सुंदर, आप ऐसे ही कलोल करते रहो, आप ऐसे ही विहार करते रहो, केली रस की वर्षा करते रहो। राज करूं बलि जाऊं यह दंपति सहज स्नेह, ये श्यामा श्याम का जो स्नेह सुख है, कलोल है, जो ये विलास है, ये जो स्नेह से, रस से ओतप्रोत है, ऐसा आप कलोल क्रीड़ा सदा करते रहिए, बिलसते रहिए। हम आपको आशीर्वाद देते हैं। हम बलि बलि जा रही हैं, बारंबार बलि जा रही हैं, बारंबार बलिहार ले रही हैं, हम भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं। आगे आशीर्वाद देते हुए और छवि को हृदय में बसाते हुए, रोम रोम से पान करती हुए कह रही हैं, सदा यह राज करो बलि जाऊं, यह राज करो बलि जाऊं, सदा यह राज करो बलि जाऊं, राज करो बलि जाऊं, दंपति को सुख सहज सने, दंपति को सुख सहज सने, को सुख सहज सने, सुमंगलदा मन मोद प्रदा, सुमंगलदा मन मोद प्रदा, रसदायक लाय सुधा को सोमे, रसदायक लाय सुधा को सोमे, जीवावन जी उपजीविन के उर, जीवावन जी उपजीविन के और आनंद बेली बढ़ावन ये, हर आनंद बेली बढ़ावन ये, श्री हरि प्रिया, 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 मनोरथ के गण, श्री हरि प्रिया, मनोरथ के गण, को सिद्धि कारण सिंधु वाचे, को सिद्धि कारण सिंधु वाचे,
नाचे। बहुत सुंदर पद है, सुंदर झांकी है। ये श्यामा श्याम का जो कहते हैं ना कि सहज स्नेही श्यामा श्याम मोहे कोटि कोटि रति काम। तो इस पद को जब आप स्मरण करेंगे तो कम से कम यहाँ की झांकी है, वो झांकी ऐसी है कि बिहरत जुगल दिए भुज, सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि रस की रास। ये जो पद है, चाहे कहा कहो केल निकुंज कुटी की, गोरी श्याम सहज रस बोरी जोरी जोर जुटी की। सदा रहो डरी अखियन ऐनी लैनी घुटी की, श्रम जल शिथिल सकल अंग अंगन आवन उचित उचित की। झूमन झरन झक झोरन में मोतिन माल तुटी की, श्री हरि प्रिया प्रेम भेरन में नेम न पाज फुटी की। कहा कहो कह रही है कि निकुंज मंदिर में जो क्रीड़ा है रही है, जो लीला है रही है, मैं क्या कहूँ, हमारी रसना पंगु है रही है, बोली जो हमारी जैसे मानो वो मुख सी है रही है, माने जो मधुर कलोल हम दर्शन कर रहे हैं, वो वाणी उसको व्यक्त करने की सामर्थ्यवती नहीं है। कहा कहो माने कही नहीं जा रही है, कहने की सामर्थ्य नहीं है, जैसी है वैसी वो बातें मुख से निकल नहीं रही है। कह रही सदा यह राज करो बोले जाऊं कि हे श्यामा श्याम, जो आप कलोल कर रहे हैं निकुंज मंदिर में, आप ऐसे ही दिनों रात रात दिन निरंतर ऐसे ही ब्रीड़ा तज क्रीड़ा करें मोहन मिथुन किशोर, ऐसे ही कलोल करते रहिए। वे भुज पीन पयोधर वर्ष, वाम दृशा पिहार, पलकन पी गलक आकर्षित। आज बन क्रीड़त श्यामा श्याम। तो ऐसी लीला दर्शन कर रही हैं जहाँ की श्रम बन बूंद बदन तन झलकत, श्रम बन बूंद बदन तन झलकत, अलक रलक छवि छहरे री, अलक छहरे री। मोती न लर रही टूट छूट रही, मोती न छूटी रही, चिकोर चंद्रिका सिर तेरी, चंद्रिका सिर तेरी। मधुर अधर रसना रस रसवत, चसवत चस के लागेरी, अधर रसना रस रसवत, चसवत चस के लागेरी। दसन खांड गंडन मृदु मंडित, खांड गंडन मृदु मंडित, पीकली कपरि आगेरी, एक परि पागेरी। ऐसी सुंदर मन ऐसी लीला दर्शन कर रही हैं। पास में तो 5 फीट की 10 फीट की दूरी से श्यामा श्याम की सुंदर माधुरी, और जो विशेष जो इच्छा सखी है वो तो पास में ही है, बिल्कुल भुज सिरहाने दी यही सो लगाए। तो ऐसी लीला देख के जानते क्या करें, आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद सदा यह राज करो बल जाओ। आप ऐसे हुलसते रहिए, क्रीड़ा करते रहिए, बिलसते रहिए, एक दिन नहीं निरंतर हमेशा सदा सर्वदा सदा यह राज करो। हम सहचरी वृंद बलिहार जा रही हैं, हम सहेली वृंद बलिहार जा रही हैं, मैंने बहुत खुश हो रही हैं। आपकी ऐसी छटा, ऐसी माधुरी, ऐसी मादक लीला देख करके हम तो बड़े संकोच में पड़ गई हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं जो इसके बदला में कुछ आपको दें। इसके हमारे हृदय में कुछ हो रही है कि आप इतनी सुंदर हमें लीला सुधा का पान करा रहे हैं,
तो हम भी कुछ आपको न्यौछावर करें, लेकिन हम तो अकिंचना हैं। आप ही हमारे धन हैं, आप ही हमारी दौलत हैं, आप ही हमारी संपदा हैं, आप ही सर्वस्व हैं। तो सदा यह राज करो बलि जाऊं। सभी बताओ लाखों एक ही समय जब बलिहार लेती होंगी और मुख से बलिहार बोलती होंगी, कैसी सुंदर ध्वनि वहाँ, कैसा सुंदर वातावरण प्रकट है। तो सदा यह राज करो बलि जाऊं, दंपति को सुख सहज स्नेह। मने वही सींचन सुधा भजन को भी दसन खंड गंडन मृद मंड पीक लीग परिपागे। तो दंपति को सुख सहज स्नेह सुमंगलदा, ये जो लीला कैसी है तो मंगल प्रदान करने वाली है, हृदय को सरस बना देने वाली है, हृदय को आनंद से भर देने वाली है, प्रेम से सराबोर कर देने वाली है। सुमंगलदा मन मोद प्रदा, और मन को हर्षित करने वाली, दिशा विदिशा को मंगल कर देने वाली है और हृदय को आनंद से भर देने वाली है। रसदायक लाय, और बहुत रोम रोम में माने चमत्कृति पैदा कर देने वाली है। आंखें, सखियों की आंखें खुली हैं तो खुली की खुली हैं, उनको ये सुधि नहीं है कि कितना समय निकल गया, आश्चर्य में पड़ी हुई है, चमत्कृति में पड़ी हुई है ऐसी माधुरी दर्शन करके। तो रसदायक लाय सुधा कुसुमेह, और लीला कैसी है जैसे मानो जैसे वर्षा ऋतु में पानी की वर्षा होती है, बूंदों की वर्षा होती है, ऐसे मानो लीलामृत की वर्षा हो रही है, सुधा की वर्षा हो रही है, मधुराते मधुर चेष्टाएं हैं, देत परस्पर प्रीतम प्यारी। तो सुधा कुसुमेह जीवावन जी उपजीविन के, उपजीवी वृंद हैं, जैसे जीवी कहते हैं जिलाने वाले को। जैसे माता की दूध पे बच्चा शिशु जो होता है वो जीवित रहता है दूध से, गाय का बछिया होती है, वो गाय जब छोटा होता है, जब वो भूस नहीं खाता है, चारा नहीं चरता है, उसको कहते हैं जिलाने वाली। तो जीवी मैंने प्रियावृत्त में क्या है मानो जीवी हैं, और जो उनके आश्रित हैं, जैसे बछड़ा है वो चाहे शिशु जो होता है वो माता पिता माँ के आश्रित रहता है, और बछड़ा बछिया मैया के गैया के आश्रित होती हैं, तो उपजीवी हो गई। इसी तरह प्रियालाल क्या है, जीवी मने जिलाने वाले हैं, और सखीजन उपजीवी हैं। तो कह रही हैं जीवामन जी उपजीवी न के, यहाँ जीवामन जी उपजीवी न के, और आनंद बेली बढ़ावन ये, और आनंद बेली बढ़ावन ये। सखी जनों को यही बातें अच्छी लगती हैं। सखी जनों को दो चीज अच्छी लगती है, एक परिचर्या करनी और दूसरी उनकी लीला सुधा का आचमन कर, लीला दर्शन करना, लीला विलास दर्शन करने, और समयानुसार समय देख करके रुचि पूर्वक प्रीति पूर्वक दोनों जुगल सरकार की सेवा करनी। वो बातें अब आगे आवेंगी। तो कह रहे जी वामन जी कि हम उपजीवी वृंदों के प्राणों को, हे प्रियालाल आप लीलामृत की वर्षा करके आप मानो सेचन करते रहते हैं, जीवाते रहते हैं, हमें आप जीवन दान करते रहते हैं। जीवावन जी उपजीवन के उर, और जी आप जिमाते हैं, और आपके लीला सुधा को दर्शन करके हमारे हृदय रूप अवनी में आनंद की लता लहलहाती रहती है। मैंने हम बहुत खुश रहती हैं, बहुत पसंद रहती हैं, हमारी सुख की कोई सीमा नहीं रहती है। ये बस आप दोनों की कृपा है, आपकी कृपा है, आपकी कृपा की ये मानो आवृत्ति है, आपकी कृपा की देन है। हमारे हृदय में ऐसी लीला माने केली रूप वेली लहलाती रहती है, बढ़ती रहती है। माने तात्पर्य आनंद की सिंधु में हम समाती रहती हैं, डुबकी लगाती रहती हैं। अब क्या कह रही हैं, श्री हरिप्रिया मनोरथ के गण को सिद्ध कारण सिंधु अच्छे। एक बात ध्यान दीजिए, बढ़िया बहुत बढ़िया पंक्ति है। श्री हरिप्रिया मनोरथ के गण को सिद्धि कारण सिंधु अच्छे। कह रही हैं
कि जितने भी हमारे मनोरथ गण के गण माने समूह के समूह टोल के टोल हैं, हमारे प्रियालाल ऐसे उदार हैं कि अपने शरणागत की संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने की इनमें अपूर्व क्षमता है। ये मानो अगाध सिंधु के समान है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? ये सहचर्य वृंद है, इनके हृदय में तो कोई कामना नहीं है ना, कोई कामना नहीं है। मैंने कोई लौकिक लोक की बात इनके तो सपने में भी नहीं आती। अब बात आती है तो जो शरणागत जन है उनका योगक्षेम, इसकी बात तो आती है। लेकिन जब इनका कलेवर ही दिव्य है तो मन भी दिव्य है, सोच भी दिव्य है, विचार भी दिव्य है। प्रिया प्रीतम की लीला सुधा को पान कर रही हैं तो कह रही हैं कि हमारे प्रिया प्रीतम ऐसे हैं, श्यामा श्याम ऐसे हैं कि अपने जन के अनेकानेक अरबों अरबों मनोरथों को पूर्ण करने में परम सक्षम है श्यामा श्याम। अंगे तुवामे वृषभानुजाम मुदा विराजमाना मनरूप शोभगाम सखी सहस्री परिसेविताम सदा स्मरेम देवीम सकलिष्ट कामदाम। अपनी शरणागत के समग्र मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं श्यामा जो उनकी शरणागति को ग्रहण कर लेनी है और उसके मन में कोई बात होती है, अगर उसके लिए उचित होती है तो पूर्ण कर देते हैं। कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई मन में कोई बात ही भी है, माने अगर साधक कुछ न मांगे वो तो सर्वोत्तम बात है। अगर कोई झंझट है, कोई बात ही है, कोई कामना ये मनोरथ है तो कहाँ मांगने जाएगा? तो एक बात बताइए, प्रिया प्रीतम को छोड़ करके दूसरे से मांगने अच्छा है क्या? मान लो कोई किसी की पत्नी हो और पड़ोसी से साड़ी मांगने जावे, पड़ोसी से पैसा खर्च मांगने जावे, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात? बताओ भाई, जिसकी पत्नी है उससे मांगना उसका अधिकार है ना, उसका अधिकार है। इसी तरह हम शरणागत प्रिया प्रीतम के तो हमारे पास आफत भी आवेगी तो कहाँ जाएंगे? वही बात कह रहे हैं, श्री हरि प्रिया मनोरथ के गण, कि अगर साधक के मन में कोई मनोरथ भी हो, गण माने समूह, टोल के टोल, अनंत आनंद, अगर उसके मन में कोई इच्छा भी हो, मनोरथ भी हो, तो कहाँ मांगेगा वो? प्रिया प्रीतम से मांगेगा, अपने इष्ट से मांगेगा। जब शरणागति की जहाँ बात आती है ना, तो आप लोग जानते हैं 6 विधि से शरणागति होती है ना। आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो। ऐसा साधक को, ये बहुत बढ़िया चीज है। यहीं पे साधक डमाडोल होता है, यहीं पे सब मटका को फोड़ देता है, बहुत दिन से ढो के ले आता है और यहीं लेके पटक देता है। रक्षिष्यति विश्वास, कि भगवान जिनकी हम शरण, जानते हैं मान ली कोई आफत आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो हम लोग जरूर किसी न किसी की शरण में जरूर जाते हैं। कोई आफत आ जाए तो पुलिस की शरण में जाएंगे, या तो नेता की शरण में जाएंगे, या तो मुखिया की शरण में जाएंगे, या तो धनी की शरण में जाएंगे। जहाँ हम लोग थोड़ा ऐश्वर्य देखते हैं, सामर्थ्य, उनको चट पे आकर पकड़ते हैं, वहाँ सरेंडर हो जाते हैं, आप ही हमारे सब करने वाले हैं। और वहाँ साधक की मति मारी जाती है। और वहाँ ठाकुर जी भी विश्वास करे तो कहते रक्षिष्यति इति विश्वास। साधक को, शरणागत को ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि मैं जिनकी शरण में हूँ वे हमारी अवश्यमेव रक्षा करेंगे। तो ऐसा विश्वास हो गया, ये मन में ऐसा हृदय में दृढ़ हो गया कि वो हमारी रक्षा करेंगे, हमारा पोषण करेंगे। और इसके बाद फिर क्या करे? तो गुप्तृत्व वर्णम, तथा रक्षा के लिए उन्हीं का वर्ण करे, उनको स्वीकार करे। एक तो विश्वास हुआ ना, अब विश्वास होने के बाद फिर क्या करेगा? वो वर्ण करने की चेष्टा, कार्य करेगा ना, उसी चेष्टा करेगा। तो फिर इन्हीं का वर्ण करे, ये तो हमारे शास्त्र कहता है ना। एक बार की बात है, श्री राधा बाबा के जीवन की बात है। एक बार श्री राधा बाबा भाई जी के संग रतनगढ़ गए हुए थे। श्री पूज्य भाई जी का जो पैतृक घर था, उनकी एक हवेली थी, वो रतनगढ़ में थी।
तो कभी कभी भाई जी वहाँ किसी जरूरी कार्य से और उनके मिलने वाले रिश्तेदार नातेदार सूरजन वहाँ रहा करते थे, तो कभी कभी वहाँ जाते थे। तो राधा बाबा महाराज जी भी वहाँ गए थे। संयोग से क्या हुआ कि हवेली के ऊपर वो बैठ करके संध्या के समय कुछ प्रिया प्रीतम की लीला का ध्यान कर रहे थे। उसी समय ऐसा झंझावात, ऐसा तूफान आया, ऐसी आंधी आई कि उस समय पुरानी पुरानी बहुत सारी हवेलियां गिर गई थी। किसी की दीवार, किसी का घर, किसी की झोंपड़ी, किसी कुछ आग लग गई। और राधा बाबा उस समय छत पे ध्यान कर रहे थे। ये ऐसे उड़े उस पे, मैंने हवा ने इनको, हवा ऐसी उड़ाई। मैंने एक जानते हैं वो गर्मी के दिनों में एक बवंडर होता है, यूँ होता है ना, बवंडर यूँ घूमता है वो खेतों में, चाहे जहाँ तहाँ देखा, जहाँ विशेष गर्मी होती है वहाँ वो पैदा होता है। उसको चक्रवात कहते हैं भौगोलिक भाषा में। तो वो उस छत पे यूं गोलाकार वृत्ताकार लगा घूमने, बाबा उसी पे चपेट में आ गए। बहुत घूमते, बहुत देर तक घूमते 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 फिर उनको लगा, बाबा स्वयं व्यक्त किए थे कि भाई वो लगा कि अब तो मेरा प्राण छूटने वाला, मैं बचने वाला, ये आकाश में ले जाएगा फिर वहां से पटक देगा। फिर उन झट उनको याद आई ये बात, अरे भाई मैं काहे की चिंता कर रहा हूँ, हमारी कुंज बिहारी लाल है ना। जहां उन्होंने स्मरण किया कि हमारी कुंज बिहारी लाल है ना, उस समय लगा कि पता न किसी ने वो हवा की बेग को स्तंभन कर दिया। मैंने हवा की बेग एकदम धीरे धीरे शांत हो गई और ऊपर से धीरे धीरे पुनः छत पे ही आकर के बैठ गए, मैं रुक गए। तो उन्होंने महसूस किया कि हम लोग कितने मूर्ख हैं, कितने अज्ञानी हैं कि किसका 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 हम लोग शरण, मतलब किसकी किसकी शरण में नहीं जाते हैं। और कोई आफत भी आवे, तकलीफ भी आवे, स्वाभाविक है भाई, तकलीफ तो आनी। जब मीरा जी को आई, गोस्वामी तुलसी जी को आई, नाभा जी को आई, सूरदास जी को आई, किसको नहीं, सबको आई प्राय। तो उस समय कहीं अन्यत्र दृष्टि चित न दे करके इनमें दें तो बहुत जल्दी और तत्क्षण लाभ होता है। तो बाबा ने कही कि देखो लोग, किसी ने पूछा था कभी बाबा महाराज से कि भाई देखो लोग कहते हैं कि महाराज जी भगवान की शरण में जाएंगे तो कोई हमारे लिए प्रकट थोड़ी ना हो जाएंगे, वो स्वयं थोड़ी ना करेंगे, वो तो किसी दूसरे को निमित्त बना के करेंगे। तो बाबा खिसिया गए। हाँ बात तुम सही कह रहे हो, भगवान लंगड़े हैं ना, पंगु है ना, अंधे हैं ना, उनसे चला थोड़ी जाता है, उनमें सामर्थ्य थोड़ी है कि वो दूसरे से, अपने से तो उनको कोई सामर्थ्य है नहीं अपने में, तो भगवान किसी को निमित्त बनाएंगे, मूर्ख कहीं के। अरे भगवान कोई लंगड़े हैं, पंगे हैं कि अनाड़ी हैं कि अयोग्य हैं, उनमें कौन सी शक्ति नहीं है। ये मैंने हम लोग की ऐसी मानसिकता हो गई, भगवान क्या नहीं कर सकते हैं बताओ। तो होता क्या है कि हम लोगों का विश्वास होता नहीं है, हृदय साफ है नहीं, हृदय में मलिनता है, मन में कुटिलता है, तो हमारा मन गवाही देता नहीं है, हम लोग शरणागति को ग्रहण नहीं कर पाते हैं और बे टें करते रहते हैं कि अरे वो स्वयं थोड़ी न करेंगे भाई। अरे भगवान किसी को मुख में थोड़ी न खिलाता है, वो तो हाँ किसी को निमित्त बना देता है, किसी को भेजता है अन्न पानी लेकर के। एक ऐसी बहुत बढ़िया शरणागति की बात है। देखिए इसलिए कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, श्री हरिप्रिया मनोरथ के गण को सिद्धि कारण सिंधु अच्छे, माने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए अगाध सिंधु के समान प्रिया प्रीतम है। लेकिन हम लोग जैसे कभी कभी ऐसा होता है, देखिए हमारी जन्मभूमि है गांव की, तो हम लोग देखें कई बार क्या होता है कि कोई भैंस वाले होते हैं तो भैंस पालते हैं, तो पड्डा पड्डिया को दूध नहीं पिलाते हैं, वो केवल उसको लुभाने के लिए उसके थन में छोड़ देते हैं और जाके बछड़ा या बछिया मुख मारती है या पड़िया मुख मारती है, तो जब उसके थन में दूध आ जाता है तो उसको मालिक खींच लेता है, उसको लेके खूंटा में उसको बांध देता है, सारा दूध उसका निकाल लेता है। माने एक राक्षस बना समझते हैं ना, दुष्ट बना जैसे, उसी का दूध कम से कम आधा किलो तो पिला देता है भाई, 4 किलो देती है 1 किलो पिला देता, आधे किलो पिला देता। लेकिन माने इंसानियत नाम की चीज नहीं है। तो वो जानते बार बार करते करते फिर जब उसको छोड़ा जाता है तो पटा जाता नहीं है, वो जानते पिलाएगा तो है नहीं, जाने से कोई फायदा तो जो खोल के थप थप जा पी ले पी ले पी ले, तो वो लड़ावनी की तरफ भागता है। नाद में जहाँ वो घास फूस घुस रहती है ना, जानते क्यों,
वो 100 बार देख लिया, 1000 बार देख लिया कि मिलता तो कुछ ये अपना काम बनाने के लिए छोड़ता है, या फिर जब दूध पीने का समय आता है तो मुझे खींच के वो खूंटा में बांध देता है। तो उसको जब खोलता है कि जा तू दूध पीने के लिए, तो वो लड़ावने की तरफ भागता। ऐसे हम लोगों की ऐसे दुष्ट बनाए कि जब आफत आती है तो हम किसी आदमी की तरफ भागते हैं, मामा जी के यहाँ, चाचा जी के यहाँ, फूफा जी के यहाँ, मुखिया जी के यहाँ, एसपी साहब जी के यहाँ। हाँ हाँ आते हैं। इतना सीधे हम लोग है ही नहीं ना। तो यही तो हृदय की मलिनता है, यही कि कहते हैं कि जिसका हृदय पवित्र नहीं होगा ना, उसको भगवान पे विश्वास ही नहीं होगा, श्रद्धा ही नहीं होगी। तो एक बार ये देखिए वृंदावन की बात है, आप लोग देखे होंगे केशी घाट पे एक स्थान है, उसका नाम है धीर समीर। सुने आप लोग? धीर समीरे तीर तीर है ना, गीत गोविंद जी में। हाँ, वसती बने बनमाले गोपी पीन। तो ये मतलब ऐसी लीला उनको स्फुरित हुई धीर समीर के पास। तो यहाँ एक आज से कम 1000 वर्ष पहले मान लीजिए, भगवान ने ऐसी बात कही ना कि आप लोगों को हंसी भी आएगी और रुलाई भी आएगी। तो एक स्वामी जी हुए, उनका नाम था श्रीधर स्वामी जी, जिन्होंने भागवत पे प्रथम टीका की थी, और उनकी टीका बहुत प्रसिद्ध है और परम प्रेमी भक्त हुए। उनको भगवान ने अनेकों बार दर्शन दिए हैं। तो बहुत माने प्रखर पंडित थे, विद्वान थे। उनके पिताजी जब उनका जन्म हुआ तो कुछ दिन के बाद उनके पिताजी छोड़ करके सन्यासी हो गए थे। तो अपने उनकी माता जिन्होंने उनको जहाँ तहाँ जिस तैसे करके पढ़ाया था, और मैंने बड़े कष्ट से पढ़ाया था। फिर वो भी जब समय आया तो वो भी सन्यासी हो गए और काशी में चले गए। काशी में बहुत उन्होंने सेवा करी और बच्चों को पढ़ाया करते थे। बड़े धुरंधर विद्वान थे, सन्यासी थे। इतनी ज़्यादा कीर्ति फैली कि कीर्ति उनको चुभने लगी। तो वहाँ से चुपके भाग करके वृंदावन चले आए। वृंदावन आकर के धीर समीर पे रुके थे, और मैंने इतनी उनकी प्रसिद्धि थी कि बड़े बड़े राजा महाराजा, धनी माने और साधक सिद्धजन उनकी सत्संग किया करते थे। आप बताइए, जो भागवत की जिन्होंने टीका लिखी है, टीका में ऐसी लिखी है कि भागवत का अर्थ सुखदेव जी जानते हैं या नहीं जानते हैं, इसमें शंका है। वेद व्यास जी इसकी जानते हैं या नहीं जानते हैं, शंका है। लेकिन श्रीधर जी इसके अर्थ को अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। बताओ ना, सुख वेति वा वेति, व्यासो वेति वा वेति। ऐसे मतलब उच्च कोटि के महापुरुष हुए। नहीं, राजो वेति, नहीं राजो ने परीक्षित जी। तो यहाँ आए, बड़ी चैन के सांस लिए और यहाँ लाड़ लड़ा ले गए ठाकुर जी को। तो जितने श्रद्धालु थे उनके लिए जैसे एक अंधे की लाकड़ी थे वो। तो सभी लोग दिगांतर में छूटे कि भाई स्वामी जी कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। तो कोई ऋषिकेश गया, कोई अयोध्या गया, कोई जगन्नाथपुरी गया खोजने के लिए, और कुछ वृंदावन चले आए। खोजते आए तो यहाँ जो साधु महात्मा उस समय रहते थे, उनसे उन्होंने पूछा कि महाराज जी यहाँ कोई संत आए हैं क्या वृंदावन में? तो उन्होंने कहा कुछ होलिया बताइए। तो उन्होंने कहा कि लाल वस्त्र पहनते हैं, ऐसे कद काठी के हैं। उन्होंने कहा हाँ, एक नए साधु 15-20 दिन से आए हुए हैं, एकांत में पेड़ के नीचे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ पे? तो उन्होंने कहा धीर समीर पे। तो लोग खोजते तो धीर समीर पे आए। तो संजोग से उस समय बात ऐसी थी कि स्वामी जी 3 समय यमुना स्नान करते थे, प्रातः काल में और मध्याह्न काल में और संध्या से पूर्व। तो संध्या से पूर्व वो स्नान करने के लिए मैंने चले गए थे यमुना जी। संजोग से जो रास्ते में मिले थे महात्मा, उन्होंने धीर समीर पे ले आके उन अतिथियों को छोड़ दिया और कहा कि देखिए यहीं पे वो स्वामी जी रहते हैं, लगता है वो कहीं यमुना जी स्नान करने गए होंगे, क्योंकि रोज इसे में वो चले जाते हैं। तो वो जो 5-10 आए हुए थे काशी से, उनके जो भक्त थे, उनके जो श्रद्धालुगण थे, वो लोग बैठ गए। उसी समय नहीं ऐसी नहीं, वो जे ही निकलने वाले थे नहाने के लिए, तब तक लोग 5-10 आदमी आ गए। तो अब स्वामी जी पकड़े गए, भाई परिचित थे, वहाँ से छुड़ा के भाग भी नहीं सकते थे ना।
तो आए और बैठे, दंडवत प्रणाम हुआ। बोले स्वामी जी बताइए आप कैसे धोखा दे दिए, आप ही तो हमारे प्राण हैं। आप कितनी बड़ी बड़ी कथा सुना के हमारी ज़िंदगी में कैसे आपने परिवर्तन के वो एक आयाम दिए हैं, और आप ही भाग आए। चलिए चलिए चलिए, आप बिल्कुल हम आप लोगों के आपके बिना वहाँ जो कोई अन्न छोड़ रखा है, कोई अनशन ले रखा है, कोई पानी छोड़ रखा है, वो कोई प्राण त्यागने के लिए बैठा हुआ है, आपको चलना ही पड़ेगा। बोले भैया हम बाद में बात करेंगे, अभी हमारा नियम, हम स्नान करने जा रहे हैं, आप लोग बैठो। उन लोगों को बैठा दिए, और रास्ते में जब गए ना, जब शौच करने बैठे तो लगा कि भाई इनको क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, अतिथि हैं, चलो हम तो कैसे भी मधुकरी कर लेते हैं, ये तो नए आदमी हैं, हमारी शरण में आए हुए हैं। यही सोच रहे हैं, शौच कर रहे हैं, हाथ शुद्ध कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और इतने मतलब यही उनके उस में ज़हन में बात चल रही है। तब तक इसी बीच में एक 8, 10, 12 साल का एक बड़ा सुंदर श्याम सलोना एक बालक सिर पे बनी बनाई चीज़ लेकर के, पूड़ी है, हलवा है, साग है, लेके आया और वहाँ रखा और बोला कि राधे राधे। राधे राधे भैया। वो गुरु जी कहाँ हैं? तो उन लोगों ने समझा ना कि जैसे हम लोग वहाँ की महाराज जी पढ़ाई करते थे ना, यहीं इस बच्चे को भी पढ़ाते होंगे। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा भैया गुरु जी तो स्नान करने गए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, एक काम, फिर वहाँ से लौटा बच्चा, 10 कदम चला और फिर लौट के आ गया। बोला कि जब स्वामी जी आवे ना तो कह देना कि जब आपको चिंता ही करनी थी तो घर काहे के छोड़े, इतना ही कह देना। जब आपको चिंता ही करनी थी तो घर काहे के छोड़ दिए। अगर मतलब कहने का मतलब कृष्ण पे भरोसा नहीं था। योगक्षेमम अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम भाम। आप तो नहीं मानेंगे, मुझे एक बात याद है कि जब मैं पहले दिन वृंदावन आया था, पहले दिन तो राष्ट्रमंडल पे रुका था। राष्ट्रमंडल है ना, हमें पता ही नहीं थी, एकदम खुला था उस समय। तो ये एकदम पुराने ज़माने की ईंटें थी सब, उसमें बंदर कुत्ते भी आ जाते थे। तो महाराज ठाकुर जी कोई परिचय नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि बांके बिहारी क्या होते हैं और क्या। वहाँ जाके मैं रात संध्या को आया, कोई पहचान नहीं, कोई जान नहीं, कोई कुछ नहीं। तो और मेरे पास पैसा भी लगता नहीं था, केवल किराया लगा पैसा था। वृंदावन पहुँच गया था और फिर लौट के जाना नहीं था। और मतलब सोचा भी सोऊंगा कहाँ, रहूँगा कहाँ, कोई मतलब दिशा का ज्ञान नहीं, ना कुछ खाने के पीने के, कुछ भी नहीं। और भूख तो लगी थी बहुत जोर से। तो महाराज वहाँ के लोगों ने, ब्रजवासियों ने, किसी ने कहा ये लड़का पता ना खाया है कि नहीं खाया है। किसी ने चादर दे दिया, किसी ने ओढ़ने को दे दिया, किसी ने बिछाने को, किसी ने रोटी, किसी ने पानी। यदि एक लड़का आया हुआ है घर द्वार छोड़ करके, कुछ इसकी सिवा मैंने इसको कुछ पता ना भूखा है, कैसा है, तीसा है, ना कोई परिचय। मैंने पड़ोसी नहीं होते आसपास के जो घर है उस समय, जो ब्राह्मण लोग, पंडा पुजारी जो भी थे, पता न कैसे कहाँ से सबने खवा दिया, पिवा दिया, सुला दिया। कौन क्या हुआ कुछ समझ नहीं। जैसे लगता है कि चिंता उनको हो गई, जैसे कोई छाती पे नहीं आ जाता है, कोई अतिथि आ जाए तो क्या हो, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। लगा कि ऐसा भी होता है क्या, कोई परिचय नहीं, कुछ देना नहीं, कोई लेना नहीं, ना जानकारी नहीं, गए कुछ नहीं। और रात में सुबह एक चोर आ गया, वो रात में जेब में हाथ लगावे, यहाँ वो मेरी चप्पल लेके वो आके देखे भाई इसके बाद कुछ है, जेब में हाथ लगाया और मैं तो डर गया कि पता ना कि जानवर न मार दे। भाई चोर बदमाश है, पता ना। तो मैं चल जो लेना हो ले लेगा। उन्हें कहने का मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम। ऐसे मेरे में निरंतर लगे रहने वाला जो साधक है, भक्त है, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम भाम्य। तो यहाँ क्या कह देख रहे हैं, श्री हरिप्रिया मनोरथ के गण को सिद्धि कारण सिंधु अच्छे हैं। मैंने प्रिया प्रीतम जो है
अपनी शरणागत जन के, अपनी सखी जन के, अपने भक्तों के श्री हरिप्रिया मनोरथ के गण, माने मनोरथ गण के गण हो, समूह के समूह हो, टोल के टोल हो, उसको पूर्ण करने के लिए अगाध सिंधु के समान है। श्री हरिप्रिया मनोरथ के गण को सिद्धि कारण सिंधु अच्छे। तो सखी हरिप्रिया जो कह रही हैं कि प्रिया प्रीतम है ना, तुम्हारी की सखी बंधु, तुम्हारी जैसी जैसी इच्छा होगी, हमारी प्रिया प्रीतम ऐसी शरणागत बसल है कि सखियों के आंखों के तारे हैं। इसीलिए अब सखी आगे मांग कर रही हैं, अगले जो 20वां पद है उसमें मांग कर रही हैं कि श्री हरिप्रिया मनोरथ के परिचर्या ही दिन ही लड़ई बो दुहन को धरी उर और न ओस। दिन ही लड़ई बो दुहन को धरी उर और नवोस, परिचर्या ही करी हो हमें बड़ो है पोस, हमें बड़ो है पोस, हमें बड़ो है पोस। दिन ही लड़ईबो, माने जो ऐसे हमारे प्रिया प्रीतम हैं, जो सखिन के अनंत अनंत मनोरथों को पूर्ण करने के लिए अगाध सिंधु के समान है, तो कह रही हमें तो बस हमारी दो ही मांग है कि दिन ही लड़ईबो दोहन को, हम श्यामा श्याम की परिचर्या करें, इनको लड़ावें दुलरावें। दिन ही मने रोज रोज निरंतर, दिन ही लड़ईबो दोहन को धरि उर और न ओस। प्रिया प्रीतम की हम निरंतर लाड़ करेंगे, परिचर्या करेंगे, दुलराएंगे, सेवा करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे हृदय में और कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, हमारी और कोई मांग नहीं है। दिन ही लड़ईबो दुहन को धरि उर और न ओस, परिचर्या ही करिय हो। अहो, मैंने बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है, आनंद मग्न हो रही हैं कि परिचर्या ही करिय हो हमें बड़ो है पोष। इसी में हमारे मन, चित्त, बुद्धि, अहंकृति, हमारे रोम रोम का विशेष पोषण होता है, विशेष तुष्टि होती है, पुष्टि होती है, तृप्ति होती है। किसमें? लाड़ लड़ाने में, दुलार करने में, सेवा करने में, परिचर्या करने में। इसी में हमारी पुष्टि है, तुष्टि है, संतुष्टि है, तृप्ति है। इसका मतलब समझ रहे हैं? सखियों से कोई विद्वान नहीं गया जी, सखियों से बढ़कर के कोई विद्वान नहीं, सखियों से बढ़कर के कोई जानकार नहीं है, समझदार नहीं है, उनकी जैसा कोई प्रेमी नहीं है, परिचर्या की रीति कोई जानने वाला नहीं है। प्रेम की मूर्ति हैं, शरणागति की जो मानव प्रतिमूर्ति हैं। तो कह रही हैं कि परिचर्या ही करिए हो हमें बड़ो है पोष, माने परिचर्या। हमें बलि बड़ो यही है पोष, हमें बलि बड़ो यही है पोष, हमें बलि बड़ो यही है पोष, मैं बलि बड़ो यही है पोष। दंपति की परिचर्या ही करी, दंपति की परिचर्या ही करी, पावे परम संतोष, हमें परम यहाँ पावे परम संतोष, परम संतोष। दिन ही लाड़ीली लाल लड़े बो, दिन ही लाड़ीली लाल लड़े बो, धरी उर और न हो
श्री हरि प्रिया सुचीकृत आगे, श्री हरि प्रिया सुचीकृत आगे, सुचीकृत सब मोह, सुचीकृत सब मोह, सुचीकृत सब मोह, कृत सब मोह, हमें बलि बड़ो यही है पोष, में बलि बड़ो यही है पोष। बहुत बढ़िया पद है। मैंने जानते हैं सखियों ने मानो अपना हृदय निकाल करके यहाँ धर दिया है। हरिप्रिया सखी मैंने साराती सार बात है। देखिए मुक्ति, सारिष्टि, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, ये छोटी मोटी चीज नहीं होती है। आप देखेंगे बड़े बड़े जो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर के जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने ने सब ने अधिकांश मोक्ष की साधना कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, मोक्ष कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये वृंदावन की रज है। आप लोग यहाँ आ गए हैं ना, तो मोक्ष को आप लोग दुत्कारते रहते, अरे हमें नहीं चाहिए, अरे हमें नहीं चाहिए। नहीं तो आप ऋषिकेश चले जाइए ना, वहाँ महिमा सुनिए मोक्ष की। आप चले जाइए काशी जी में, वहाँ जिसके मुख से आप सुनेंगे मोक्ष, मुक्ति, मुक्ति, मोक्ष। ऋषिकेश ऊपर चले जाइए बद्रिकाय के लिए, मोक्ष के लिए साधना कर रहे हैं। ये रज की महिमा है कि यहाँ के एक मुक्ति को तो ठुकराते रहते बच्चा बच्चा। महिमा ही सब वृंदावन से, ये महिमा वृंदावन की है कि यहाँ प्रेम से नीचे कोई बात ही नहीं करता है। कुछ भी होगा, चाहे ऐरू गैरू नेथु खैरू, वो प्रेम ही की बात करेगा, कन्हैया की बात करेगा, राधा रानी की बात करेगा, छोटी मोटी बात करता ही नहीं। जो गोस्वामी तुलसीदास जी आए थे तो उन्होंने देखा कि राधे 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 कहें आग ढाक और खैर। उन्होंने देखा कि बबूर का पेड़ है, चाहे पीपल का पेड़ है, अशोक का, चाहे मोलसरी का, सबके पत्ते पत्ते से राधे 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 राधे। तुलसी कैसे आप लोग याद है, ब्रजभूमि में कहा राम सो बैर, आग ढाक खार कहें राधे राधे। मैंने राधे राधे बोलते हैं, मैंने राम से कोई राम कोई करता ही नहीं। तो देख के बड़ी आश्चर्य में पड़े कि वाह, यहाँ के मैंने जैसे कहते हैं कि डार डार और पात पात में राधे राधे। तुलसी यहाँ ब्रजभूमि में कहा राम सो बैर, राधे 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 कहें आक डाक और खैर। खैर का पेड़ होता है ना, देख के फिर वो जानते क्या हुआ, पता लगा कि श्री हरिवंश महाप्रभु जी के वंशज अभी श्री बनचंद जी महाराज विराजमान हैं। तो उनसे मिलने गए तो उन्हें कहा कि महाराज कुछ प्रसाद पाइए, गोस्वामी जी तुलसीदास जी से, तो कुछ प्रसाद पाइए ना। तो उन्होंने कहा महाराज हम राम जी के उपासक प्रसाद नहीं पाते, हम अपने हाथ से बनाते हैं और भोग लगाते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज कोई बात नहीं, सीधा ले लीजिए। तो उनको सीधा दिया। बोलते महाराज ये भी झूठा है। बोले झूठा कैसे है? कन्हैया इसको झूठा कर रखा, यहाँ कुछ अमनिया है ही नहीं, वो पहले चाट लिया। उन्हें प्रेम की ऐसी बात, तो बोले बताओ जब वो अमनिया खा जाए तो मैं क्या करूं? तो बोले मैंने बोले प्रेम की दशा, प्रेम की स्थिति और प्रेमियों की उन्हें टोली देखी और प्रेम की लीला देखी यहाँ ब्रज वृंदावन में। तो गोस्वामी जी भी कुछ दिन रहे यहाँ और खूब बढ़िया से वो किया। जुगल सरकार की मैंने यहाँ के जो जन है ना, कोई भी साधक आएगा तो मुक्ति मोक्ष की बात नहीं करेगा, पता ना वहीं छोड़ के आता है बाहर। चाहे कुछ भी ना करे, काम वैसे ही, क्रोध वैसे, लोभ वैसे, सब कुछ है, लेकिन वो बात क्या करेगा? प्रेम की। तो मैंने कहने का मतलब महिमा ही सब ये वृंदावन की महिमा है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी तम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, वृंदावन धाम की, अष्ट श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। श्री रूप